नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, देखा जाता है कि व्यवहार में ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। उस झूठ से बचने के लिए क्या उपाय है और ऐसा भी कैसे रहा जा सकता है? ओम नमस्ते। झूठ वास्तविकता में समझने की स्थिति है। झूठ बोलने के लिए मना नहीं किया, सत्य बोलने के लिए कहा गया है। और सत्य को ही अगर आपने नहीं समझा तो झूठ का कोई मूल्य नहीं रहता। सत्य क्या है? वही बोले जिस बोलने से अपना और दूसरे का कल्याण होता है, मंगल होता है, हित होता है। वह ना बोले जिस बोलने से हिंसा होती है, बहुत बड़ा विवाद होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अगर वह सत्य भी है तो भी ना बोले। झूठ बोलना नहीं चाहिए, ये सही शिक्षा नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि झूठ मत बोलो, भगवान ने कहा सत्य धर्म का पालन करो। झूठ बोलने के लिए मना नहीं है। मना है किस चीज के लिए? तो निगेटिव शिक्षा कभी भगवान नहीं देते। भगवान कहते हैं क्षमा करो, वो कहे ये नहीं कहते कि क्रोध मत करो, वो कहते क्षमा करना सीखो, बस बहुत है। इसी प्रकार सत्यमपि विपदे, जो विपत्ति पैदा करने वाला है वह सत्य भी झूठ कहलाता है। इसलिए अपन घर, परिवार, व्यापार आदि में यदा कदाचित कभी ऐसी वाणी, ऐसी बातें हमें बोलनी पड़ती है और उस बोलने के पीछे अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है तो वह सत्य ही है। कई सारे ऐसे उदाहरण आते हैं कि कोई एक साधक है, व्रती है, पेड़ के नीचे बैठा है और उसके बगल में से सामने से एक हिरण आता है और दाएं हाथ में निकल जाता है। वो साधक वही बैठा था देखते हुए। तो 10-15 मिनट के बाद उसके पीछे से 2-4 लोग आते हैं उसी दिशा से, जिस दिशा से हिरण आया था, और उस साधक को पूछते हैं कि यहाँ से हिरण किस दिशा में आया, बताओ। अब बताइए क्या बोलना चाहिए उसको? सत्य बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? अगर सत्य बोला तो उसकी हिंसा हो जाएगी, तो उसने बोला अहिंसा को शोभा देने के लिए कि इस साइड में गए तो उस साइड चले गए, उनको हिरण मिलाएंगे। तो इस प्रकार हम गृहस्थ में रहते हैं तो बस खाली झूठ बोलना है कि नहीं बोलना है ये मत सीखो। विपत्ति पैदा करने वाला सच मत बोलो। बस जिस बोलने से घर में कई लोग बोलते हैं ना, घर में बैठते हैं, अरे हम काय को झूठ बोले, हम तो सच बोले, जो होगा सो देखा जाएगा। तो ये सच बोल करके लड़ाई झगड़े, विवाद, क्लेश, कलह, दूसरों की गुप्त बातें दूसरों के सामने प्रकट करते हैं हम कि हम झूठ बोलते हैं, हमें पाप लगता है। ध्यान रखना, जिस बोलने से विवाद, संघर्ष, युद्ध, जिसके बोलने से विपत्तियां और संक्लिष्ट परिणाम उत्पन्न होते हैं, वह हर वाणी सत्य होने के बाद भी असत्य ही मानी जाती है। तो उतना ही बोले जिसमें अहिंसा धर्म का पालन हो, वही बोले जिसमें लड़ाई झगड़े विवाद ना हो। बस अब आपको जो बोलना है सो बोलो। अगली जिज्ञासा के लिए सुरेश जी बजारी। ऋषि के चरणों में बार-बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी 22 परिचय क्या हुए? 22 परिचय मुनि महाराज 28 लोगों के धारक जब अपने व्रतों का पालन करते हैं तब उनके लिए कुछ साधना पद्धति भगवान ने बताई। वो सारी साधना विधि जरूरी नहीं है कि वो करें, उसका अभ्यास करने के लिए कहा है। परिचय का मतलब होता है दुख सहन करना। परिचय का मतलब क्या है? तो कितने प्रकार के दुख सहन करना चाहिए मुनि महाराज को?
22 प्रकार के दुख सहन करना चाहिए। शीत है, उष्ण है, आक्रोश परिचय है, लज्जा परिचय, अज्ञान परिचय, ऐसे 22 प्रकार के अलग अलग परिचय है। और उन सारे परिचय का मतलब भगवान कहते हैं कि इन रास्तों से अविचल सागर जी आपके पास दुख आएगा और आपको इसको सहन करना है। तो मुनि महाराज सावधान रहते हैं अपने आसपास जब कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है और वो जान लेते हैं कि यहाँ आक्रोश परिचय हो रहा है, आसपास बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, तो उसको सहन कर लेते हैं। इसको आक्रोश परिचय बोलते हैं। अज्ञान परिचय, अज्ञान परिचय का मतलब जैसे मैंने कभी शास्त्र अध्ययन किए नहीं, करता भी तो मुझे याद नहीं रहता, कंठस्थ नहीं होता, स्मरण में नहीं आता शास्त्र। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शास्त्र नहीं पढ़ा अथवा कंठस्थ नहीं है, मालूम नहीं है तो कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। तो भगवान कहते हैं कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, अज्ञान है तो अज्ञान के द्वारा भी हमें पीड़ा मिलेगी। तो अज्ञान के द्वारा क्या पीड़ा मिलेगी? किसी ने प्रश्न पूछ लिया, हमने जवाब ही नहीं दिया, टाल दिया, मालूम ही नहीं, पता ही नहीं है, तो इसकी पीड़ा मिलती है, तो उसको भी सहन करने के लिए भगवान ने कहा। तो इसीलिए हमारे कर्म की निजरा होती है। तो ज्ञान होने से ही मात्र कर्म की निजरा होती है ऐसा नहीं। हम अज्ञानी भी है और हम अपने अज्ञान को भी अगर स्वीकार करते हैं तो भी हमारी कर्म की निजरा होती है। जैसे मानतो मुनि महाराज कहते हैं अल्प सुतम सत्वताम परिहार स्वभाव, कि मैं अल्प ज्ञानी हूँ, अल्प सत्व का धारक हूँ। तो ये जो महानता होती है अपने आप को ज्ञानी के रूप में न दिखा करके अज्ञानी के रूप में दिखा देते हैं। क्योंकि ज्ञानी कर्म का विनाश करता है, ये बात सत्य है, लेकिन अज्ञानी भी कर्म का विनाश करता है अगर उसको अज्ञान स्वीकार है तो। इस प्रकार ये 22 परिचय जो होते हैं ये मुनियों के द्वारा कर्म निजरा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जिसके द्वारा और अधिक से अधिक मात्रा में कर्म की निजरा होते हुए वह सिद्धालय को प्राप्त कर लेते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए मैं वैशाली जैन जो हमारी पाठशाला की संचालिका है वो करेंगे। रहे अमित कुमार पुरी अष्टम मसला पावनी को सब में आगे कर लिए 8 प्रश्नियां कौन सी? मतलब अष्टम मसला पावनी तो 8 ही ये सब क्या हुआ है, उससे पहली वाली 7 प्रश्नियां कौन सी? सिद्धशिला के नीचे जितनी भी आई है उसका उल्लेख कर। नाम नाम नहीं पता मुझे। तैयार है हमारे शांति सागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के भाई अशोक कुमार जी। नमस्कार। पूजन भी आया, पूजन भी आया, देखते हैं। नमस्कार। अरे 12 भावना 13 भावना आदमी ने चिंतन करो, उसमें क्या प्रभाव है? दोनों भी एक ही है, दोनों का लक्ष्य एक ही है। जैसे अपन कपड़े धोते हैं तो मार्केट में एक्सेल पाउडर भी है, टाइड भी है, गर्मा भी है, दुनिया भर की कंपनियां चलती है मार्केट में। कपड़े धोने के पाउडर की कितनी कंपनियां होगी, तो सारे अलग अलग पाउडर का नाम लेकर के आप क्या है, काम तो एक ही कर रही है, मैं धोने का। वैराग्य भावना हो, 12 भावना हो, षोडशकरण भावना हो, चाहे आलोचना पाठ हो, ये सारे चीजों का काम एक ही होता है, मैल छुड़ाना बस। हाँ, जिस व्यक्ति को जो चीज पसंद आती है उस पाउडर से कपड़े धो लेते हैं। कुछ लोग विम बार से धो लेते हैं, कुछ लोग रिंग से धो लेते हैं, कोई घड़ी से धो लेते हैं। तो ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान के शासन में अलग अलग तरीके से दिया है। अगली जिज्ञासा के लिए मैं अशोक भाई साहब को आमंत्रित करती हूँ। तैयार है सुराज है, श्रीमती सुराज है। मेरे गुरुवर को बारंबार नमस्ते। मुनि श्री सम्वेक भावना को पता की कृपा करें। नमस्कार। प्राय करके हमारा जो अनंत काल का संसार परिवर्तन चल रहा है तो उसमें जो अभी हमारा अज्ञान भाव है, जिसमें हम निरंतर कषाय करते हैं और कषाय से प्रेरित ही हम अपना दिनचर्या दिन और रात निकालते रहते हैं। और जो भी हमारे अंतःकरण में भाव उत्पन्न होते हैं कर्म की प्रेरणा से, वो सारे भाव कभी भी हमारे आत्मा को शुभ स्थिति में, मंगलकारी स्थिति में, कल्याण अवस्था में लेके नहीं जाते।
तो कुछ ऐसे पुरुषार्थ, कुछ ऐसे परिणाम, कुछ ऐसी बुद्धि, कुछ ऐसे विचार करने के लिए भगवान ने कहा है, इशारा दिया, संकेत किया कि आपको संवेग भाव की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये संवेग भाव क्या होता है? तो संसार, शरीर और भोग, ये तीन चीजें मुख्य होती है। प्रत्येक जीव, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो ना कभी किसी पति के लिए जीता है, ना कोई पत्नी के लिए जी रहा है, ना कोई बच्चों के लिए जी रहा है, ना कोई माँ के लिए, ना बाप के लिए। सब कहने सुनने की कहानियां होती है कि हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हकीकत में प्रत्येक संसारी आत्मा अपनी शरीर की इंद्रियों को नियंत्रण में रख नहीं सकता। अपनी इंद्रियों और अपना मन काबू में रख नहीं सकता। जिस जिस शरीर की इंद्रियों को जो जो भोग की वस्तु चाहिए होता है, इसी के कारण उसने विवाह भी किया है, व्यापार भी किया है। दुनिया भर का सारा प्रपंच अगर किसी ने रचा है तो किसी पति, किसी पत्नी, किसी माँ, किसी बाप के लिए नहीं। तुमने जो भी संसार बसाया, गृहस्थी बसाई, बाद में तुम बोलते हो कि मैं तो गृहस्थ हूँ और मैं ही हूँ। तुम कुछ नहीं हो, ना तुम पति हो, ना पत्नी हो, ना गृहस्थ हो। तुम सिर्फ एक ही लक्षण स्वभाव वाले हो। तुम्हारे शरीर की इंद्रियां तुम्हारे काबू में तुम रख नहीं पा रहे थे, और शरीर की उन इंद्रियों को सुख देने के लिए तुमने जीवन में स्त्री लेके आए, पुरुष लेके आए, भोजन लेके आए, कपड़ा, जमीन, जायदाद, पैसा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब तुम अपने जीवन में लेके आए हो। और भगवान कहते हैं कि ये इतना भयंकर नशा है, ये विषय सेवन, पंचेंद्रिय विषयों का आनंद लेना। और एक बार किसी का मन इन पंचेंद्रिय विषयों के आनंद को चख लेता है, अनुभव में आ जाता है, तो फिर पुनः यह उन पवित्र भावनाओं में प्रवेश कर ही नहीं पाता कि जिन भावनाओं से उसका हृदय, बुद्धि, विचार मर्यादा में और लज्जा में और अनुशासन में रह सकते थे। इसलिए प्रभु कहते हैं कि संवेग भावना, संवेग माने उदासीन होना। संवेग का मतलब होता है वैराग्य भाव होना। संवेग का मतलब होता है अरुचि उत्पन्न करना। एक एक प्रकार चिंतन, मनन, अध्ययन, स्वाध्याय, प्रभु उपदेश, गुरु उपदेश सुनने के बाद उसके मन में भोगने वाली पांच इंद्रिय विषयों के प्रति थोड़ा अरुचि सी जगने लग जाती। छोड़ा नहीं अभी उसने, भोग नहीं छोड़े उसने। अभी गृहस्थ में रहता है, सम्यक दृष्टि श्रावक है, और सम्यक दर्शन के बहिरंग जो लक्षण बताए आगम में, उसमें प्रशंस, संवेग, अस्थिक और आत्मोपा, ऐसे चार भेद बताए उन्होंने। तो उसमें संवेग में जिनेंद्र भगवान ये चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अगर संपूर्ण रूप से भोग नहीं छोड़ पा रहे हो तो तुम उन चीजों को उदास होकर के नैराश्यता से, मजबूरी में सेवन करो। उस प्रकार के भाव को कहते हैं संवेग भाव, कि जो बेमनसा उसे जिसको बोलते हैं ऐसे ऐसे करता है। इसमें अगर आप किसी को बोल दो कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, झूठ बोलता है, तो क्या करेगा? झूठ बोलते, क्योंकि हमें ऐसा फील नहीं होता कि उसके अंदर गहराई नहीं आती नजर। ऐसे ही बेमन से जो पांच इंद्रिय विषयों का सेवन करता है उसको कहते हैं संवेग भावना। आइए जिज्ञासा को सुधा के आमंत्रित करती हूँ। वो आए अपनी जिज्ञासा में तैयार रहे, अनन्या जाए। महाराज जी को कोटि साल सभी को जय जगन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कि सत्प्रिय शब्द का सार्थक अर्थ क्या है, इसे समझा। सत्प्रिय शब्द का सार्थक अर्थ क्या है, इसे किसका? सक्रिय शब्द का। सक्रिय, हाँ। सक्रिय का मतलब होता है गतिमान, जो चल रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जो क्रियान्वित है। जैसे कि
साइकिल में 2 चक्के होते हैं, आगे पीछे, और वो स्टैंड पर कई साइकिल खड़ी हुई है, तो उसके दोनों चक्के निष्क्रिय है, रखे हुए हैं, और कोई आकर के उसको पैडल मारने लग जाए तो चक्रों में सक्रियता आ जाती, मतलब वो गतिशील हो गए। तो सक्रिय शब्द का मतलब होता है गतिशील होना, चालू। जैसे अभी पंखा सक्रिय है क्या नहीं है? सक्रिय नहीं, बंद है। अब इसको कोई ऑन कर दे तो पंखुड़ियां चलने लग जाए। इसको कहते हैं सक्रिय होना। कोई भी चीज एक्टिवेट है, जैसे कि आपने मोबाइल में रिचार्ज नहीं डाला तो वो बोलता है कि आपका सिम सक्रिय नहीं है, शुरू नहीं अभी हुआ, तो उसमें बैलेंस डाल दो तो शुरू हो जाता है। तो शुरू होना, गतिमान होना, क्रियाशील होना, क्रियान्वित होना, ये उसका मतलब होता है। कोई भी व्यक्ति, जैसे भैंस है, एक ही जगह खड़ी है तो निष्क्रिय है, और चलने लगी, दौड़ने लगी, सक्रिय हो गई, ऐसा। अगली जिज्ञासा के लिए अनन्य अजय तैयार रहे, प्रवीण से गए। नमस्ते महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैन भगवान द्वारा जो भी पशु पक्षी हैं उनके लिए क्या उपदेश दिया गया है, उनको किस भावना से अपने जीवन में, मतलब ये भाव के साथ अपना जीवन निकालना चाहिए? पशु पक्षियों के साथ? हाँ, मतलब जो भी पशु पक्षी है। मनुष्य है, बुद्धिमान है, विवेकवान है, वो समझदारी से अपनी सारी अनुकूलताओं का निर्माण करता है। मनुष्य अपनी बुद्धि की चतुराई, इंद्रियों की कुशलता, ज्ञान की कुशलता, अपने बुजुर्गों का मार्गदर्शन, शास्त्रों का मार्गदर्शन, भगवंतों का मार्गदर्शन से अपने जीवन में सुख निर्माण करने की क्षमता मनुष्य के अंदर स्वयं है। कोई भी सुख चाहिए मनुष्य को, वह बुद्धि की चतुराई से, ज्ञान से, समझदारी से अपने सुख का निर्माण कर ही लेता है। ठंडी से बचना है, गर्मी से बचना है, बरसात से बचना है, दुख से बचना है, अपने शरीर में आदि व्याधि उत्पन्न होती है, शरीर में रोग उत्पन्न होता है, शरीर में जख्म उत्पन्न होता है, तो वो अपनी औषधियां, अपना सुख, अपना आनंद स्वयं निर्माण कर सकता है अगर वो चाहे तो। लेकिन पशु गति में जितने भी पशु है, वह उनका स्वयं कोई सुख निर्माण नहीं कर सकते। उनको गारंटी नहीं है कि मैं आज दिन भर पेट भरेगा, लेकिन आपकी गारंटी है घर जाओगे तो भरपेट भोजन मिलेगा, पानी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, ठंडी गर्मी बरसात से बचने का उपाय मिलेगा, बीमार पड़ोगे तो औषधि मिलेगी। हजारों प्रकार की पीड़ा आपके जीवन में आती है, और आप उस हर हजारों प्रकार की पीड़ा को आप अपनी बुद्धि की चतुराई और कौशलता से, और आपके लिए अगर दुख दूर करने के लिए पैसा कम पड़ गया तो बैंक वाले बैठे हैं, आपको लोन भी मिल जाता है, बीमारी सारी चीजें आप अपनी अनुकूलता को निर्माण कर्जा लेकर के भी कर सकते हो। लेकिन पशु पक्षी जितने भी इस धरातल पर हमारे साथ रहते हैं, एक तो दिन भर भ्रमण करते हुए उड़ान भर करके ही अपना भोजन उनको प्राप्त करना होता है। पानी कहाँ मिलेगा कुछ नहीं पता होता, भोजन कहाँ मिलेगा कुछ नहीं पता होता, दिन में विश्राम कहाँ करना है कोई उसकी जगह की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती, रात्रि विश्राम जहाँ करना है उसकी भी कोई भरोसा नहीं है। शीतकाल है, वर्षा काल है, ग्रीष्म काल है, अनेक प्रकार की विपत्तियां प्रकृति में वह रह करके सहन करता है, और थोड़ा बहुत जो भोजन ही प्राप्त कर लेता है वही उसका एकमात्र सुख है। बाकी किसी भी प्रकार के सुख की उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। मनुष्य जितना पशु पक्षियों को सुख प्रदान करेगा उतना ही उनको सुखानुभूति प्राप्त होगी। अगर मनुष्यों ने पशु पक्षियों के लिए सुख प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की गई है तो उनका लिए कोई भी पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारा पेट भरा नहीं भरा, पानी पिया नहीं पिया, कहीं चोट लग गई, कहीं खरोच आ गई, कहीं तकलीफ हो रही, सिर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, ना उनको कोई जानने वाला है, ना समझने वाला है, ना कोई कुछ। तो जो अस्पष्ट पीड़ा है वो तो हम जानते नहीं, इसलिए उसको दूर कर नहीं सकते, लेकिन कुछ स्पष्ट पीड़ाएं होती हैं। ट्रक के नीचे, ट्रैक्टर के नीचे, बसों के नीचे, डब्बरों के नीचे कुचली जाती है, गाड़ियों से एक्सीडेंट होता है,
जंगलों में भ्रमण करती है तो पीठ में पेट में कोई छोटी सी खरोच आ जाती है, लड़ाई झगड़े में भी उनके आपस में होते तो उसमें भी थोड़ी बहुत खरोच आती है, लेकिन मिट्टी में बैठना, गोबर और गोमूत्र आदि में भी उनका शरीर बैठता है। और एलर्जी होती है, जख्म में कीड़े पड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं, नाखून पैर के बढ़ जाते हैं, नाखूनों के नीचे पैर में जख्म हो जाता है, कोई दुष्ट प्रकृति के लोग रस्सी मार लेते हैं गले में पैर में तो उसकी पीड़ा हो जाती है, जख्म हो जाता है। तो हजारों प्रकार की अन्य जो पीड़ा है पशु के जीवन में भोजन के अलावा, वो दूर करने की कोई भी व्यवस्था उनके पास है ही नहीं। इसलिए पशु पक्षियों पर हमेशा दया का भाव, करुणा का भाव, उनको सुख कैसे निर्माण हो, ये हमेशा हमें सोचना चाहिए। परमात्मा भगवान ने जलते हुए राम नागिन को बचाने का एक प्रयास मात्र किया था, लेकिन कालांतर में वह दोनों ही जीव धर्मेंद्र और पद्मावती देवी बन करके आए और उनके जीवन में उन्होंने सहयोग का भाव रखा और आई हुई विपत्ति को टाल करके उनको सुख प्रदान करके वो चले गए। हम लोग भी संसारी जीव है, हमें भी सहयोग करने वाले जीव जीवन में चाहिए होते हैं। हमारे जीवन में विपत्ति है, दर्द है, तकलीफ है, संघर्ष है, ये इतनी बुरी बात नहीं होती क्योंकि तो जीवन में आएगा। सबसे बड़ा दर्द होता है कि दुख तो पहले से है ही, लेकिन मदद करने वाला, सहयोग करने वाला, विपत्ति में आगे बढ़ा करके ले जाने वाला कोई हमारे जीवन में होता नहीं है। और उसका कारण यह होता है कि हमने पूर्व जन्म में पुण्य तो कमा लिए लेकिन जीव नहीं कमाया। तो जीव कमाने के लिए मैं जो पुनः पुनः आप लोगों को मार्गदर्शन देता हूं कि आप देव गुरु शास्त्र की आराधना करके अन्य प्रकार की कर्म करके पुण्य तो कमा लोगे, लेकिन आपको जब पुण्य समाप्त होगा अथवा किसी कारण से पूर्व जन्म का कोई वैरी सामने उपस्थित हो, कोई संकट, कोई अन्य प्रकार की आदि व्याधि आपके जीवन में उपस्थित हो, तो फिर वहां कोई ना कोई सहयोगी जीव ही काम में आना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन हमें वो मदद करने वाले लोग कभी भी मिलते नहीं। हम लोग उनको गालियां देते हैं, कोई नहीं, अपना सब मतलबी है, सब स्वार्थी है, किसी को किसी का दुख दिखता नहीं, हम तो सबके दुख में काम आ गए, हमारे दुख में कोई आया ही नहीं, हमने सबका अच्छा किया, सबका भला किया, सबके साथ रहे होते, इतनी बड़ी जिंदगी गुजार ली, किसी ने हमारी तकलीफ नहीं सुनी। तो बेटा ये दूसरे लोग जिम्मेदार नहीं है, तेरी मदद नहीं की, इसके लिए तू खुद जिम्मेदार है। तुमने दया का पालन करके, करुणा का पालन करके, विनय करके, उनकी सेवा शुश्रूषा करके आपने जीव ही नहीं कमाए तो जीव कौन आएगा तुम्हारे प्रति सौहार्द भावना रखने के लिए। आप लोग अभी युवा हो, प्रौढ़ हो, लड़ाई झगड़े विवाह संकलेश परिणाम घर में घमंड लेकर के नाना प्रकार के कांड कर लेते हो। मालूम है जठानी देवरानी है, मालूम है ननद है, मालूम है सास है, मालूम है तुम बहू हो, फिर भी आपस में क्लेश परिणाम कर लेते हो। तो अभी तो बहुत मजा आता है सब करने में, लेकिन आप घर जाकर के देख लेना, हो सकता है आपके घर में भी ये हो। 80 साल 90 साल के बूढ़े लोगों की क्या दशा दुर्दशा होती, जाके घर के अंदर देख लो। ना उनके लोशन का साफ करने वाला कोई है, ना मुख से लाल टपक रही है, मुख से कफ निकल रहा है, ना उनके करवट बदलने वाला कोई है, ना धोती बदलने वाला कोई है, ना चड्डियां बदलने वाला कोई है, ना बनियान, ना स्नान करने वाला कोई नहीं। घर के सब महिलाएं एक तरफ, पुरुष एक तरफ, एकाध कोई घर में से मन मार करके करता रहता है, बरसों तक करता रहता है। तो क्या उसके लिए घर के लोग जिम्मेदार है? नहीं। जिस व्यक्ति को लगता है कि मुझे दया चाहिए, तो दया से घोड़ा शरीर दिखा करके घर की बहू हो, घर की सास हो, घर के ससुर इसलिए नहीं मिलेगी कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे को चलना नहीं होता, मेरे को ध्यान नहीं देता। ये सिर्फ बूढ़े हो गए इसलिए अगर तुम दया प्राप्त करने की इच्छा रखोगे तो ये असंभव है। जीवन पर्यंत जब तक तुम समझदार थे, सक्षम थे, इंद्रियां तुम्हारी बिल्कुल प्रबल थी, सबल थी, तब तुम लड़ाई झगड़े विवाह में मन मारना, नाराज होना, उदास होना, दूसरों को नाना प्रकार के कुटिल वचन बोलना, तुम इसमें अपना समय गुजार रहे थे। भाई कई बार आहार करने के लिए हम लोग जाते हैं और ऐसा नहीं है तुम लाख कोशिश करो मेरे सामने बैठ करके कि महाराज, क्योंकि हम जब जैसे खड़े रहते बुजुर्गों के बगल में सब कुनबा करके खड़ा होता है, पूरा घर खाता जैसे बिल्कुल बाकी के समय भी वहां कुछ उपस्थित होता होगा, लेकिन नहीं,
हम चेहरे से और बातों से जान लेते हैं कि इसमें से एक भी बंदा इसके कमरे में एक बार भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। वहां की बदबू, वहां की सारी अवस्थाएं कोई नहीं जाना चाहता। एक आध घर का कोई पुरुष हो, एक आध कोई महिला हो, करते रहती है थोड़ा बहुत, और वो भी इंतजार में बैठे रहते कभी मर जाए। कौन रोज उठ करके लघु शंका में हाथ डालेगा, कौन सोच में हाथ डालना चाहता है, कौन किसकी पीठ सहलाएगा, कौन किसके सिर पे बाल ठीक करता रहेगा, कौन बार बार ऐसे करवट करके रोज सुबह शाम 4 बार 6 बार कौन करना चाहता है। वो इसलिए नहीं कि उसके अंदर धर्म नहीं, वो इसलिए क्योंकि जब तक वो बूढ़ा आदमी घर में सक्षम था तब तक वो घर के सारे बहु बेटियों को, बेटों को सब बत्तियां लगाने में लगे रहते थे। तो आपका जो व्यवहार है वो आपके बुढ़ापे में ही काम आएगा। इसलिए ये जो क्षमा धर्म है, विनय धर्म है, मधुर वचन बोलना है, शांत रहना है, सहन करना है, यही वास्तविकता में धर्म होता है। हम भगवान के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करोगे तो आप लोगों को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एक आदत सी, एक नशा सा चढ़ गया, भगवान, धर्म, मंदिर, माला, स्तोत्र, सुबह शाम जाते हैं मंदिर, धर्म कर लेते, भैया ठीक है, घर में दिन भर पाप हो जाता है, मंदिर पूजा पाठ कर लेंगे थोड़ा पाप कट जाएंगे। ये चतुर्बुद्धि का इस्तेमाल करके आप लोग जो खेल खेलते हो ये आपके ज्यादा काम में नहीं आने वाला। ज्यादा भगवान से जरूरी चीज अगर कोई है तो तुम्हारे द्वारा क्षमावान होना, विनयवान होना, सरल स्वभावी होना, परोपकारी होना। जिस परिवार में तुम रहते हो हजारों दर्द झेल करके भी उन 8 लोगों के साथ मैत्री का भाव स्थापित करना। कितना दर्द झेल सकते हो झेल लो, कितना नुकसान करवा सकते हो करवा लो, क्योंकि एक दिन भगवान भी ये जानेंगे। जैसे मैं आटा मंदिर में आया, आटा मंदिर में हजारों प्रकार की आप गलतियां कर रहे हो, हजारों प्रकार की परेशानियां पैदा कर रहे हो, हजारों प्रकार के आप ताने मार रहे हो, लेकिन मैं यहाँ बैठ रहा हूँ और मैंने अपनी तरफ से कोई बात बिगड़ने नहीं दी, आपकी हर तकलीफ मैंने पी ली और मैं शांत होता। तो ध्यान रखना, भगवान तो मेरे केवल में खड़े हो जाएंगे ना। देखो अविचल सागर, इतनी विपरीत परिस्थितियां है, इतने लोग इसकी इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, इसकी निंदा भी हो रही है, आलोचना हो रही, घृणा हो रही, नफरत हो रही है, गाली दी जा रही है, अपमान किया जा रहा है, फिर भी बेचारा देखो कितना सहन करके शांत बैठा है। चलो इसके साथ खड़े होते हैं आप। तो भगवान को आप अपने फेवर में करना चाहते हो ना, तो आप ज्यादा मंत्र, ज्यादा स्तोत्र पढ़ करके भगवान को अपने फेवर में नहीं कर सकते। पूजा कर करके भगवान को अपने फेवर में कितने लोगों ने किया। 100 करोड़ लोग में से एक व्यक्ति का करने की क्षमता थी। 100 करोड़ आकर के मर जाए तब जाकर के एक मंत्र पढ़ने में सफल होता है। 200 करोड़ आदमी मर करके पैदा होकर के मर जाए तब एक आदमी स्तोत्र पढ़ करके उसके द्वारा विद्या सिद्धियां प्राप्त करने के लायक होता है। 200 करोड़ में से एक है पैसा कि स्तोत्र पढ़ करके मैंने विद्या सिद्धियां प्राप्त कर ली, शक्तियां प्राप्त कर ली, मंत्र पढ़ करके, पूजा करके, नाम दे करके। तो इन चीजों से संभावनाएं कम होती है परमात्मा की कृपा प्राप्त करने की। लेकिन भगवान और देवता और दैवी अनुकंपा जो जीवन में हम दिव्य अतिशय देखना चाहते, परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो आप ज्यादा विनय, ज्यादा करुणा, ज्यादा सरलता, ज्यादा मृदुता की तरफ जाइए और इसमें बहुत दर्द होगा। ऐसा नहीं है कि क्षमा करने में दर्द नहीं होता, बहुत भयानक दर्द होता है। इतना भयानक दर्द होता है कि आप उस दर्द को ही सहन नहीं कर पाते, इसीलिए किसी को क्षमा नहीं कर पाते। दो प्रकार की स्थितियां बनती। कल शाम को थोड़ा सा ऐसे ऊपर कुछ चर्चा चल रही, तब भी मैंने इस बात को उठाया था। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि मैं संसारी जीवों के दुखों का विनाश करता हूं। ये सत्य कह सकते हैं? जिनेंद्र भगवान संसारी जीवों के दुखों का विनाश करते ही नहीं करते। जो भक्ति करता है, जो स्तुति करता है, जो वंदना करता है, उसके दुखों का विनाश करते हैं, ऐसा शास्त्रों में पढ़ने में आता है। लेकिन ये बात सत्य भी है और असत्य भी है। जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे दुखों का कभी विनाश नहीं कर सकता। तुम्हारे मन के द्वारा तुमने खोटे काम किए, खोटे काम करके तुमने आत्मा में पाप इकट्ठा किया और वो पाप मुझे दर्द दे रहा है। ये वाला दर्द भगवान कभी दूर नहीं करेंगे। तुमने अपनी आंखों का इस्तेमाल क्रोध, मान, माया, लोभ, काम वासना से देखने के लिए जिंदगी भर करते रहे। अपनी आंखों से घृणा, नफरत, द्वेष से तुम संसार को देखते रहे। जैसा जिसको देखना है तुम देखते रहे। उसके द्वारा तुमने आत्मा में पाप कर्म का बंध बांधा और वो पाप कर्म हृदय में आ गया, तुझे दर्द दे रहा है। भगवान कहते हैं ये दुख दूर करने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
तुमने अपनी नासिका से, अपनी जिह्वा से नाना प्रकार के खोटे शब्द, खोटी बातें, घृणा, नफरत, द्वेष, छल कपट, हा हा ही हू, हंसी मजाक, अश्लील बातें सब कर ली तुमने अपने मन के अनुकूल। और गलत बोल बोल करके इंसानों के साथ तुमने आत्मा में जो पाप का बंध बांधा और वो पाप का उदय आ गया, तो भगवान कहते हैं ये दुख दूर करने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो तुमने अपने मन का इस्तेमाल हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, क्रोध, मान, माया लोभ के लिए इस्तेमाल किया। आंखों का इस्तेमाल हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया लोभ के लिए किया। वाणी का उपयोग तुमने हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, क्रोध, मान, माया लोभ के लिए किया। कानों का इस्तेमाल हाथ, पैर, शरीर के एक एक अंग का इस्तेमाल तुमने जानबूझ करके खोटे काम भोगने के लिए इस्तेमाल किया। तुम हमेशा लीन रहे अपने 5 इंद्रिय और मन के द्वारा पंचेंद्र विषयों का मौज मारने में, और उस मौज मारने की, मस्ती मारने के चक्कर में तुम्हारी आत्मा में जो पाप इकट्ठा हुआ है, और उस पाप से जो तुम्हारे जीवन में नाना प्रकार की विपत्तियां सामने आ रही, उन विपत्तियों को दूर करने की जिम्मेदारी भगवान की है ही नहीं। लेकिन फिर भी भगवान दुखों को दूर करते हैं। अब भगवान कौन से दुखों को दूर करते हैं? कई बार मैं भगवान जी के सामने ऐसे बैठता था चिंतन मनन करने के लिए। मैंने कहा भगवान तुमने तो बढ़िया झक्कास दुकान खोल के बैठे, मतलब हम गली में चले जाए, हरामखोरी कर ले, झूठ बोल दे, लकड़ियां तंगड़ियां, दुनिया भर के लोगों के साथ हम हरामारी कर ले, मगजमारी कर ले, दुराचार, व्यभिचार, व्यसन सब कर ले, और ये बढ़िया दुकान है, तेरे सामने आके बैठ जाओ, पूजा कर लो, तुम मेरे सारे काम काट के। मैंने कहा यार भगवान ये तो बढ़िया बात है, तो हम काय को भी तेरे चक्कर में पड़े, हम तो ऐसे ही सारी बदमाशी की दुकान खोल के बैठे और तेरे सामने आकर के पूजन पाठ, जाप, स्तोत्र, मंत्र तंत्र करके अपने कर्म कटवा ले, तो बहुत अच्छी दुकान है तुम्हारे पास। तो भगवान ने कहा विजय सागर तुझे किस उल्लू के पट्टे ने कहा ऐसा है? मैंने कहा सारे प्रवचनों में सारी चीजें यही मिलता है कि भगवान की भक्ति करने से सारे कर्म करते हैं। बोले सब झूठ है ये। मैंने कहा भगवान फिर तो आप दुखों को दूर कर दिए, कितने सारे मुनि, कितने सारे साधक, कितने सारे गृहस्थों के जीवन में सबको केवल ज्ञान हुआ, किसी को सिद्धालय मिला, किसी को सर्वार सिद्धि मिली, सबके जीवन के दुख तो आपकी भक्ति पूजन पाठ करने से नष्ट हुआ है। बोले नहीं झूठ है ये सब, दिखता है ऐसा लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। मैंने कहा भगवान जब हकीकत बताओ क्या है? तो देखो तेरे 5 इंद्रियां और मन के द्वारा जो तुमने बदमाशी की दुकान खोल करके पाप इकट्ठा किए, वो तो तुम्हें भोगने हैं। अब वो तो तुम ही जो करना कर लो उसके साथ, मैं कुछ नहीं कर सकता ना मन तो कुछ कर सकता। तो भगवान ने एक शब्द बोला मेरे सामने, मेरा दिया हुआ दर्द जो लेता है मैं उसी के दुख दूर करता हूं। भगवान ने कौन सा शब्द बोला? जो मेरा दिया हुआ दर्द जिंदगी में लेकर के बैठता है मैं उसी के दुख दूर करता हूं। कोई अपनी ही पंचेंद्र विषयों के भोगों के भोग करके, अय्याशी करके, दुनिया भर के दुराचार, व्यभिचार, दुनिया भर के खाना खा करके जिंदगी भर टर्रा करके घूमता रहा गलियों में, अपना रूप लावण्य, सौंदर्य और बालों की छड़ियां लहरा करके घूमता रहा कपड़ों के साथ। भगवान कहते हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूं ऐसे लोगों के कर्म काटने के लिए, मेरी जिम्मेदार नहीं, वो खुद भोग लेगा, खुद के मजे मारे और खुद काट ले, होगी। तो भगवान आप मुझे ये बताओ कि आप कौन सा दर्द दे रहे हो? बोले विजय सागर हमने जो भी दिया है वो हमने दुनिया को धर्म दिया ही नहीं है, हमने तो समोचर बैठ करके संसार के प्रत्येक जीव को कहा ये मेरा दिया हुआ दर्द ले लो। भगवान कहते हैं मेरे पास सब संसार के दुखी जीव आके बैठ जाते हैं, सब कोई ये दुख लेके आता है, कोई वो दुख लेके आता है, कोई ये दुख लेके आता है, कोई वो दुख लेके आता है, और मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो बोलता है, रोता है, बिलखता है, नहीं वो करता है, चला जाता है, जाने वैसे कई आते हैं, कई चले जाते हैं हमारे पास। और जिसको भी लगता है कि नहीं मुझे मेरे प्रभु की कृपा मिले, दया मिले, अनुकंपा मिले, मेरे प्रभु मेरी रक्षा करे, विपत्ति से बाहर निकाले, तो उसके लिए शर्त है मेरा दिया हुआ दर्द स्वीकार करे। तो भगवान आपने कौन कौन सा दर्द दिया? बोले 10 धर्म दिए, वो दर्द ही है, वो धर्म नहीं है। बोले लोग तो उसको उत्तम धर्म बोलते हैं, बोले पगला है, लालची आत्मा है, कचौड़ी बोल ले तो। बोले हकीकत में दर्द है। बोले पूछ लेना सागर कल रईपुर के लोग आएंगे तेरे सामने प्रवचन सुनने के लिए, उनको पूछना कि आज तक एक दुश्मन को भी ठीक से क्षमा क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि किसी भी आदमी को क्षमा करने के समय बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है, वो दर्द तुम झेल नहीं पाते इसलिए किसी को क्षमा नहीं कर पाते। ये सत्य है क्या? सत्य है।
तुम्हारी जिंदगी में जहर के बीज बोने वाला, तुम्हारे जीवन को तहस नहस करने वाला, तुम्हारे जीवन को काला से सफेद और सफेद से काला करने वाले लोग बैठे हैं, ताना मारने वाले, ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले चारों तरफ से तुम्हें घेर के बैठे हैं। तुम्हारी एक एक चीज पर नजर डाल के बैठे, कहाँ कपड़ा पहन रहा है, कहाँ जूता पहन रहा है, कहाँ खाना खा रहा है, कहाँ घूम के बैठा, किसके साथ बात कर ली, 24 घंटे तुम्हारे पर। अब बताओ कि ऐसी स्थिति में अविचल सागर ये सारे कर्म तो कर लेते हैं, इनको क्षमा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि क्षमा करते समय बहुत दर्द होता है और वो दर्द कोई पीना नहीं चाहता, और इसलिए वो एक जिंदा आदमी को ये कभी क्षमा नहीं कर पाते, ठीक से मन से क्षमा नहीं कर पाते। ब्रह्मचर्य क्या है? धर्म थोड़ी ना अविचल सागर, दर्द है। बोल लो इनको, ले लो। अगर इनको लगता है ब्रह्मचर्य धर्म है तो ले लो, बोल देना 2-4-5 साल के लिए ले लो, बोल देना। नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि काम वासना एक बहुत भयानक दर्द है और ये दर्द को कभी झेल नहीं सकते, इसलिए ब्रह्मचर्य से दूरियां बनाए रखते हैं। ये सारा संसारी जीव जानता है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी का मैं पालन क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उसमें दर्द बहुत होता है। भगवान तो बोल के चले गए, भगवान को कौन सा क्या हल्दी लगी, बिटकरी लगी, सत्य बोलो। तुम बोल लो, अभी जाकर के सच बोलना, कितना दर्द होता है देख लो सच बोलते समय। हालत खराब हो जाती है अगर सच बोलने के लिए कहूंगा। चोरी का त्याग करो, दर्द होता है बिना चोरी की जिंदगी जीने। विनय करो, क्यों नहीं करते अपने एक दूसरों की? दर्द होता है विनय करने में, वो दर्द तो पी नहीं सकता, तकलीफ होती है उसमें, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द से गुजरना पड़ता है। तुम्हें गाली देने वाला, निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, तुम्हारे ताने मारने व्यक्ति जाकर के बिल्कुल सच्चे मन के साथ विनय करके देख लो, ऐसा लगता है कलेजे पर किसी ने हजारों टन का भार रखा हुआ हमारे। इतना बेमन से, इतना आफत से आ जाती है हमारे ऊपर, इसकी भी नहीं, मैं करूं जाकर के, पैर छूना इसके। देखो दर्द कितना भर जाता है, वो दर्द से हम बाहर नहीं आते। भगवान कहते हैं कि जिसने मेरे दर्द को पिया, मैं सिर्फ उसी के दर्द को दूर करता हूं, बाकी ऐसे अपने छतरवाड़े में, अपने माथे में, अपने कलेजे फेफड़े किडनी और आंखों से पानी बूंदे टपका करके यहाँ कई रोते, कई बिलख के चले जाते हैं। मेरा गोरे पिरा रहो, मेरे कमर पिरा रहो, मेरे मुंड पिरा रहो, मेरे कोहनी पिरा रहो, कंधा पिरा रहो, और पेट में कोरोना भी, शुगर ठीक नहीं हो रही, तो दुनिया भर के रोना धोना आते हैं। मैं इनकी तकलीफ की तरफ पलट करके नहीं देखता। चाहो तो पूछ लेना कभी किसी को कृपा मिली हो तो भगवान ये जो आपने कैशलोच करने के लिए दिया है, आपको बताओ भगवान ने कैशलोच करना धर्म दिया है कि दर्द वाली साधना दी है? सही सही बताओ। बाल उखाड़ने के लिए कह रहे हैं, धर्म दिया कि दर्द दिया? ये जितने भी हम लोग एक बार भोजन करने के लिए भगवान ने कहा, ये क्या धर्म दिया है कि दर्द दिया है? तो अविचल सागर, मेरा दिया हुआ दर्द तू झेलता है, पीता है खुशी खुशी से, इसलिए मैं तुझे हमेशा अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां देता रहता हूं। जिस दिन तुम मेरा दिया हुआ दर्द छोड़ दोगे, उस दिन मैं भी तेरे साथ नहीं रहूंगा। तो कोई संसारी जीव आए, भगवान ये कहते हैं, कोई संसारी जीव आए और मुझे सिर्फ इतना बताए कि मेरा दिया हुआ कौन सा दर्द उसने झेला है। मैंने देव दर्शन करने के लिए कहा था, देव दर्शन करना बहुत बड़ा दर्द है। अगर तुझे लगता है दर्द नहीं है तो जाके जो मंदिर नहीं आते उनको बोल लो एक बार मंदिर आकर देख लो कैसा मुंह बनता है। बहुत दर्द है ये। देव दर्शन करो, पूजन करो, अभिषेक करो, शांति धारा करो, दान दो। आपको क्या लगता है दान कोई धर्म है? ये बहुत बड़ा दर्द है। अब तुम बोलो दर्द नहीं है, बोलो एक बार बोलो, बोलो दान देना धर्म है, दर्द नहीं है महाराज। बोलो एक बार, दर्द नहीं है। इसका 1 लाख रुपए ऐसे काम लो, लिखो अस्पताल में, इसका 11 लाख लिखवा दो, पूरा कुनबा, पूरा खानदान, तेरा मायका तक टेंशन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा? दान देना अपने आप में एक दर्द है, जिसने उसने पिया, आप खुशी से पिया हो किसी ने, तो भगवान कहकर मैं उसको भरपूर दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं दिया तो देना है कि नहीं, मैं इस चैप्टर में जा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि जिसने दिया है तो उसने दान के दर्द को पिया भी तो है। मजाक लगता है हम लोग, जो मैं बोलता हूं किसी को 21,000 लिख लो, उसके चेहरा देखता हूं, उसी समय उसके स्किन पे एक हल्की सी उदासी का छाया आ जाती है,
अभी खड़ा करके किसी को बोल दो 51,000 दे रहे, उसके चेहरे की ग्लोइंग खत्म हो जाती 15 सेकंड के लिए। ये दर्द है। पर स्त्री को, पर पुरुष को बहन मानना चाहिए, भाई मानना चाहिए। ये दर्द है क्या धर्म है? ये दर्द है, इसलिए तुम लोग इसको करते नहीं हो। ये दर्द है, और जिसने इस दर्द को पिया, भगवान कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन हो गया, ले लो रिद्धि सिद्धि। सीधा सा गणित है। धर्म वास्तविकता में भगवान के द्वारा दिया हुआ एक दर्द है। आप देखो, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, सास के द्वारा, ससुर के द्वारा, जेठानी के द्वारा, तुम्हारे खुद के भोगों के द्वारा मिले प्राप्त दुखों से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ जनाले आओ और भगवान को बताओ, ये भगवान देख मैंने क्या सोच कर दी, मुझे बहुत दर्द से गुजरा हूं तेरे चक्कर में। अरे चिंता मत करो, ऐसा करना ही हो ना, मेरा दिया दर्द तो नहीं किया। वो भी 2-2 महीने की सोच करता है, बहुत अच्छी बात है, आ जाए भगवान तेरे कहने से मैं एक बार खाना खा रहा हूं, तुझे क्या लगता है मेरा मूड है एक बार खाना खाने का? हाँ, पागल हो गया, तुम्हें खाना है इसलिए खा रहा। बोले कोई बात नहीं सोच, अगर तूने मेरे दिए हुए दर्द को अपनाया और अपनी सारी इच्छाओं को मार डाला, कोई बात नहीं, मेरे दर्द में तुम रहे। 20 साल से तुम एक बार भोजन कर रहे हो, मेरा दिया हुआ दर्द तुम कलेजे में लेके चलते हो। तुम्हें 10 बार पानी पीने की इच्छा होती है, 10 बार भूख लगती है, इतना पैदल चलते हो, इतनी ठंडी गर्मी बरसात में विहार करते हो, इतनी यात्राओं के बाद भी तुम एक बार अटल रहे और मेरे दिए हुए दुख में तुम हमेशा खुशी से बने रहे, इसलिए मैं तेरे साथ हूं। तो वास्तविकता में धर्म एक प्रकार का दर्द है। और भगवान मानतो मुनि महाराज को भी बोल रहे हैं, वहां कोई स्तोत्र पढ़ लिया इसलिए चमत्कार नहीं हुआ। होना होता तो टूबल तेरी मताई मताई की मताई मताई की मताई पढ़ 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 करके इधर भगवान के कान तो गहरे हो गए। उन्होंने भगवान का दिया हुआ दर्द पी रहे थे वहां बैठ करके। भगवान कहते कोई मार दे, पीट दे, गाली करे, निंदा करे, आलोचना करे, घसीट ले, तोड़ दे, फोड़ दे, डाल दे, कूट दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, उसको दुश्मन नहीं मानना। जेल में बैठ करके भगवान का दिया दर्द पी रहे। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है चंदन बाबा भी घर में बैठ करके अपने आसपास के लोगों के द्वारा दिया हुआ दर्द पी रही थी, बस भगवान का दिया हुआ दर्द पीना चालू करो। तुम अपनी सास का, ससुर का, जेठानी का दिया दर्द पी रहे हो तो छोड़ दो सारे दुखों से दुखी होना और भगवान का दिया हुआ दुख में बने रहो। भगवान के दिए हुए दुख में बने रहो। तो भगवान का दिया हुआ कितना दुख है बताओ मेरे पास है? भगवान का दिया हुआ दुख अगर तेरे पास नहीं है तो ध्यान रखना, तेरे पास जो दुख है तेरे पति ने दिया है। अब तेरे पति को तुम्हें अपने काम वासना कंट्रोल नहीं होती, इसलिए हमेशा तू अपने दुखों के लिए खुद जिम्मेदार है। तुम अपनी मौज मस्ती के लिए लेके आए थे, तुम अपने भोजन से मिल रहा है, शरीर से मिल रहा है, ससुर से मिल रहा है, सास से मिल रही है, बच्चों से मिल रहा है। तुम्हारे खुद की वजह से जो दुख मिल रहा है तुम्हारे जीवन में, उसको नष्ट करने की जिम्मेदारी ना भगवान की है, ना मंत्र की है, ना स्तोत्र की है, ना चालीसा की है, ना किसी चीज की नहीं। आदिनाथ भगवान किस दर्द में, आपको क्या लगता है आदिनाथ भगवान को क्या खाना खाने का मन नहीं था? रोज आहार के लिए नहीं उठते थे? तो क्या वो चाहे तो कहीं भी जाकर के भोजन नहीं प्राप्त कर सकते थे क्या? लेकिन वो भगवान का दिया हुआ दुख भी आदिनाथ भगवान मुनि महाराज थे। तो अपनी अवधिका से जो उन्होंने विदेश क्षेत्र की मुनि की चर्या देखी कि इस प्रकार के व्रतों का पालन होता है, तो उन्होंने भी तो अपने जीवन में बैठ करके, पांचनाथ भगवान वहां बैठ करके ऐसे बैठे हैं और कमंड मार रहे हैं, तो दुख भोग रहे थे ना। और बिल्कुल जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया हुआ दुख भोग रहे थे समता के साथ। तो भगवान का दिया हुआ जो दुख भोग लेता है उसको संसार का दुख भोगने की आवश्यकता नहीं होती। इसी को तप कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं, इसी को धर्म कहो चाहे दर्द कहो। अगले जिज्ञासा लेके आ रहे हैं विवेक कुमार जी जैन। समझ में आ रहा है? ये धर्म का दर्द है। भगवान ने समझ में धर्म का उपदेश दिया है कि दर्द स्वीकार करने के लिए कहा। आप बताइए भगवान के मुख से निकला हुआ कौन सा शब्द सुख देता है, ये पहले बताओ। अगले 3 दिन तक शिकायत नहीं करना, ये बहुत बड़ा दर्द होता है। इसमें 3 दिन तक शिकायत नहीं करो, एकदम से होती अंदर से दिमाग हिल जाता है पूरा। लेकिन ये भगवान का दिया हुआ दर्द है। ऐसा समझ करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है कि भैया ठीक है, भगवान के दिए हुए दर्द में बने रहेंगे। क्षमा करना किसका दर्द है? ये भगवान का दिया हुआ दर्द है। तुम क्षमा में बने रहो,
मारने दो, पीटने दो, दुनिया को गाली देने दो, निंदा करने दो, आलोचना करने दो, तुम अपने भगवान के दर्द में बने रहो। सरल स्वभाव, मृदु भाषी, बहुत बड़ा दर्द होता है इसमें। अभी मैं आपको इन सबको कहूं कि आज के बाद अगले 2 दिन तक सब लोग बहुत अच्छे से बात करोगे, कोई भी गाली गलौज, निंदा, नाराजगी, गलत टोन में बात नहीं करेगा। क्यों नहीं इनसे पालन होता? क्योंकि उसमें दर्द होता है। ऐसा नहीं बोलेंगे तो दर्द होता है। इसलिए सीधा सीधा विनय मधुर वचन बोल नहीं पाते आप लोग, क्योंकि इसमें विनय से बोलने के लिए मधुर वचन बोलते समय दर्द से गुजरना पड़ता है, और वो दर्द हम पीने के लिए तैयार नहीं है। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, जब कोई उधम कर रहा है तो मेरे अंदर ये शब्द आ रहे हैं, ठोक दो इसको, ठोक दो इसको, डांट दो इसको, तो मेरे अंदर ये शब्द आ रहे हैं। लेकिन अब क्या है, भगवान का दिया हुआ दर्द झेलना है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे, करने दो उसको जो कर रहा है। तो तकलीफ तो हो रही है, लेकिन वो दर्द किसका है? भगवान का दिया हुआ। क्षमा धर्म धारण किया, मैंने मधुर वचन बोलना चालू किया, अंदर दर्द हो रहा है, बोलना नहीं चाह रहा उसके साथ मधुर वचन, लेकिन बोल रहा हूँ, दर्द के साथ, तकलीफ के साथ बोल रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं मेरे दर्द झेल लेता है बेचारा, लेकिन मेरी आज्ञा का पालन भी कर लेता है। इसलिए ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिए हुए दुख में 24 घंटे बने रहो, संसार का दुख भोगना नहीं पड़ता। आगे अगली जिज्ञासा के लिए मैं श्री प्रवीण कुमार जी ने आमंत्रित करती हूँ। मन की सोच को नई दिशा प्रदान करने वाले गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, आपके प्रवचनों में प्रतिदिन कोई ना कोई नया टिप्स मिलता है, जिसको हम लोग जीवन में अपनाते हैं और काफी हम लोग अपना उससे अच्छा जीवन निर्माण कर लेते हैं। गुरु जी, आप तो इंद्रिय ये कहा है, आपने शक्कर और नमक का त्याग कर दिया है। हम लोग धीरे धीरे अपने जीवन में कैसे शक्कर नमक का उपयोग कम करें, अपने विचार करें। देखो क्या है, 2 प्रकार की चीजें होती है। इसको धर्म नहीं कहा गया। शक्कर नमक त्यागना कोई धर्म नहीं है, कोई तप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये हमारी कमजोरी थी, नादान बच्चे हैं इसलिए छोड़ दिया, अज्ञानी है, मूर्ख है इसलिए छोड़ दिया। हुआ क्या, मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था और मैं रोज आहार करने के लिए जाता था। उस समय मेरा नमक मीठे का त्याग नहीं था, और मैं मेरे मन को हमेशा कहता था कि हे अमिचल सागर, मतलब उस समय कुछ और नाम था, लेकिन अपने आप से हमेशा संबोधन देता था कि हे अमिचल सागर, अभी तुम्हारी थाली में जो भोजन आएगा, चाहे उसमें नमक हो नहीं हो, मीठा हो नहीं हो, कसायला हो नहीं हो, स्वाद हो नहीं हो, ठंडा हो, गर्म हो, उष्ण हो, शीतल हो, तुम्हें पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन है शुद्ध भोजन, तुम उसको बहुत शांति से, बिना खुश हुए, बिना नाराज हुए उस भोजन को करोगे। मैं मेरे मन को रोज कहता था कि भाई तुझे जो भी मिले, खट्टा मिले, तीखा मिले, नमक मिले, नहीं मिले, दूध मिले, नहीं मिले, हाँ मनपसंद चीज मिले, नहीं मिले, तुम्हें शांति से भोजन करना है। मैं मेरे मन को कहता था कि तू उसको शांति से खा ले, क्योंकि मेरा मन क्या जल्दी खाने के लिए बैठ जाए, ठंडा है, गर्म है, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, इतना ही मिला, उतना ही मिला, ऐसा थोड़ी होता है, वैसा थोड़ी होता है, दुनिया भर के नाक नखरे करता था दिमाग बैठे बैठे, भले जबान मौन रहती, दिमाग को डमरू बजाता ही बजाता था। एक आध दिन कभी नमक नहीं मिला, डाला नहीं होगा, महाराज जी ने नहीं लिया तो हमारे थाली में भी नहीं आया, मन मान कर डमरू बजाने लगा। मैं उसको समझाने लगा, भाई शांति से खा ले, नहीं मानना है अपने को साधा करना, ऐसा तो नहीं करना, जैसे कहा नहीं जो मिला वो भाग के कर, नहीं खाया उस महाराज ने, नखरे की, शिकायतें की, उसने दुनिया भर का तांडव किया मेरे साथ, मेरे ही मन ने मेरे साथ तांडव किया। वो नमक लेकर आया, समझ में बोल दे बोल दे बोल दे आ जाएगा, अरे बोल देना उसको आ जाएगा। मैंने कहा नहीं बोलूंगा, शांति से खाना खाना सीख ले, देख मैं मांग लूंगा तो नमक अभी आ जाएगा, ट्रक पर आ जाएगा, लेकिन तू मुझे ऐसा ही जिंदगी भर नचवाता रहेगा इस नमक के पीछे। अब मैं कह रहा हूं कि तू बिना नमक का खाना मेरे शांति से खाना सीख ले। तो मैं मेरे मन को बहुत समझाया कि भाई बिना नमक का खाना कभी कभी मिलेगा, रोज तो नहीं मिलेगा ना, तो शांति से खाना सीख ले। लेकिन मेरा मन उल्लू का पट्टा था, उसने नहीं सीखा। बहुत समझाया मैंने, बिना नमक का खाना शांति से, बिना नमक का खाना बिना शिकायत के खाना सीख ले, और नमक का वाला भोजन वो भी बिना खुश हुए, बिना प्रसन्न हुए खाना खाना सीख ले। लेकिन उस लाला ने बात नहीं मानी, एक दिन गुस्से में महाराज हो गए, मैंने छोड़ा ऐसी के ऐसी तेरी, मैं आज सुबह नमक नहीं दूंगा, जाओ। तो मैंने कोई धर्म करने के लिए नमक नहीं छोड़ा, मेरे को कोई नमक और मीठा छोड़ने से कोई पुण्य पाप की चिंता नहीं पड़ी, मेरे को कोई मोक्ष नहीं जाना, मेरे को बस खाली मेरा मन चाहिए मेरे कंट्रोल में। मेरा वह मन, उसको मैं 1000 बार कहा
कि वही नमक के साथ शांति से भोजन कर ले, लेकिन वो माना नहीं। उसको मैंने 1000 बार कहा कि बिना नमक का भोजन भी शांति से कर ले, लेकिन वो माना नहीं। अब नहीं मानता, उसको मैंने दंड देने के लिए, मैंने अपने ही मन को दंड देने के लिए मात्र उसको छोड़ दिया। कोई नमक नहीं खाना कोई धर्म नहीं होता, नमक छोड़ना भी कोई धर्म नहीं होता। मेरा धर्म पलट रहा है कि मेरा मन के हिसाब से मैं नहीं चलता, बस यही मेरा धर्म है। बहुत समझाया मैंने उसको, मानता ही नहीं। अब बताओ इसमें मैंने कौन सा धर्म का पालन किया? अगर मान लीजिए कोई नमक खाता है और वह अपने मन को यह कहलवा करके नमक खिलाता है कि इसमें खुश नहीं होना, प्रसन्न नहीं होना, आनंदित नहीं होना, प्रबोधित नहीं होना, प्रसन्न नहीं होना है, और वो नमक के साथ भोजन करता है, वो मेरे से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। मैं तो बहुत छोटा निकृष्ट साधक हो गया, क्योंकि मेरा मन को मैं मनवा नहीं पाया कि नमक के साथ मीठे के साथ भी शांति से खाना खा लो। ये मैं मेरे मन को समझा नहीं पाया, मैं मेरे मन के सामने पराजित हो गया। मैं तो पराजित साधक हूँ, कमजोर साधक हूँ, जो मैं मेरे मन को समझा ही नहीं पाया। अब बताओ, जो शांति से, संतोष से, बिना मोह, बिना राग, बिना घृणा के नमक और मीठा खा रहे, वो साधक श्रेष्ठ है क्या? जिसका मन माना ही नहीं इसलिए उसने अपने मीठा नमक छोड़ दिया, वो श्रेष्ठ है? समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना, श्रेष्ठ साधक वो होता है जो शटरस भोजन करता है और अपने मन को सिखा करके करता है कि यह सब नाशवान है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, खट्टा आ जाए, मीठा आ जाए, तिरका चक्कर आ जाए तो भी प्रसन्न नहीं होता, और ये सारी रस, 6 रस किसी भोजन में कभी मिलते भी नहीं तो दुखी भी नहीं होता। ऐसा जिसने मन बनाया है वही श्रेष्ठ साधक होता है। बाकी हम तो अभी लंगड़ते लूले लंगड़े आधे इधर से उधर से बिखरे पड़े हैं। अभी हमने अपने मन को नहीं मनवा पाए, नहीं समझा पाए, उसको नहीं ज्ञान दे पाए। मेरा मन इतना उद्धट, इतना उसनुकुल, इतना स्वच्छंद था, जिसके कारण मैं उसको 1000 बार कहा कि मेरे प्रभु कहते हैं ये शटरस है, ये शरीर में जाने के बाद मलमूत्र का निर्माण करता है, हड्डी मांस मवाद निर्माण करता है, इसके ऊपर राग और इसके ऊपर द्वेष मत कर। विचल सागर में 1000 बार कहता रहा, लेकिन वो लाला नहीं माना। नमक मिलता तो उचक के खाना खाता था, नहीं मिलता तो वो मुंह लटका के बैठा था। मैंने उस लाला को ठिकाने लगा दिया, दे दिया, सदका कर सकते हो। नहीं मान रहा था, क्योंकि मन को मनवाना ही हमारा धर्म है, लेकिन नहीं माना। धर्म ये नहीं कि मैं मीठा नहीं खाता, नमक नहीं खाता, ये मेरा धर्म नहीं है। मेरा कोई भगवान मेरे हाथ में नमक है, मीठा है तो मैं मुंह बुला के भागते भी नहीं है, और कोई मेरे भगवान मेरे थाली में नमक नहीं है, मीठा नहीं है, इसलिए कोई पास भी नहीं आते। ये सिर्फ मेरी एक जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करने की दिशा में मेरे मन को ले जाना चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की कि हे मन, बिना राग, बिना द्वेष, बिना आसक्ति, बिना खुशी से भोजन करना सीख ले, लेकिन मेरे मन ने नहीं माना। फिर मैंने उसको ठिकाने लगा दिया। अब इसको तुम कहाँ कहोगे बताओ? बहुत बड़ा तपस्वी कहोगे कि छुटकू तपस्वी बोलोगे? पहले सच्चे सच्चे मन से बताओ। अरे पागल कहीं के, फिर वही के वही। क्योंकि इसलिए आप ये चीजें बोल रहे हो क्योंकि आप भी छोड़ छाड़ करके तपस्वी बन करके गली में लहरा करके चलोगे कैसे? समझ में आ रहा है? क्योंकि आप लोग भी छोड़ छाड़ करके ऐसे सीना तान करके इधर क्रेडिट मिलता है, नाम होता है, शोहरत मिलती है, चाची ने नौकरी करती है, खानी खाती, दही त्याग है, तो आसपास के लोगों के अंदर ना जिज्ञासा पैदा होती है, बहुत धर्म करती है, बहुत त्याग करती है। ये नखरे कैसे चलेंगे अगर मेरी बात का समर्थन करोगे तो ध्यान रखना, जो साधना जिस विधि से है, कोई भी भगवान कभी भी किसी को, अविचल सागर जी को बिना नमक, बिना मीठा के खाना खाते हुए कोई दुनिया का कोई कुत्ता भी नहीं देखना चाहता, कोई भगवान भी नहीं देखना चाहता, कोई लेना देना नहीं उनको। जिनेंद्र भगवान सिर्फ ये चाहते हैं कि अविचल सागर जब भी भोजन करे, चाहे उसमें रस हो चाहे नहीं हो, वो किसी भी रसदार भोजन को ग्रहण करते हुए ना प्रसन्न हुए, ना खुश हुए, ना आनंदित हुए, ना कभी बिना रस का भोजन मिला तो दुखी भी ना हो। भगवान तो बस ये चाहते थे, बिना राग, बिना द्वेष, बिना आसक्ति, बिना कृतज्ञता, बिना तड़प के, बिना मोह माया के, बिना किसी भी संकेत परिणाम के और शांत भाव से भोजन करे। हाथ में आने वाले किसी भी भोजन में ना खुशी है ना दोष है। ये तो मैं कर नहीं पाया, फेल हो गया उसमें। तो फेल हो गया तो सप्लीमेंट्री लगा दी पीछे से। फेल हो गए हम लोग, पास थोड़ी हुए, फेल हो गए हम साधना में, तब जाकर के हमें मीठा नमक छोड़ना पड़ा। समझ में आ रहे? तो हम लोग अभी फेलियर है, ये कोई आगे नहीं बढ़ रहे, पीछे किसके है।
जिज्ञासा के लिए मीना जी तैयार रहे अंकिता जी। आपको मेरी बातें सब उल्टी उल्टी लगती है ना? और बहस है आपकी बातों में हाँ, इसलिए शुरुआती साधक होते हैं वो ऐसा ही अपने मन को ऐठन जो पड़ी अनंत काल की उसको निकालनी पड़ता, एकड़ी निकालनी पड़ती अपने मन की। परंतु जो ऋषि अवचर साहब महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते। महाराज जी पंच परमेष्टि होते हैं तो सिद्ध परमेष्टि को सिद्धालय में है और आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि दोनों तीर्थ इधर ही है, लेकिन अनंत परमेष्टि कहाँ है, उनका कैसा स्वरूप है संसार में कहाँ पर है? जिस आत्मा के वर्तमान समय में 4 घातीय कर्म का विनाश, 15 कर्म भूमियां है, विदेह क्षेत्र आदि 5 है, तो वर्तमान समय में विदेह क्षेत्र आदि में अनंत परमेष्टि देखे जाते हैं, तो वहां वो आज भी विद्यमान है। अब चतुर्थ काल में सारे कर्म भूमि 15 होती है, उसमें पाए जाते हैं। अष्टप्राप्ति हरि हमेशा रहते हैं। हाँ, ये भी कैसे होता है? अगली जिज्ञासा के लिए अंकिता मोहिनी को आमंत्रित करते हैं। बच्चों को संस्कारित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? छोटे छोटे बच्चे नियम अपना पाठशाला में जाए और छोटे घर जैसे त्याग कराते हैं कि रात नहीं खाना चाहिए, आम प्याज नहीं खाना चाहिए, सब लोग कहते हैं कि अभी से कुछ छुड़वा रहे हैं, तो ऐसा बच्चों को सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना? उम्र आएगी तो अपने आप छोड़ देंगे, तो ऐसा कैसे समझाएंगे बच्चों को संस्कारित करने के लिए, जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उनको क्या शिक्षा देनी चाहिए? सामान्य रूप से जैन धर्म के शासन में 2 प्रकार की व्यवस्था दी गई है। एक होता है धर्माचरण करना, एक होता है कुलाचार का पालन करना। कुलाचार का मतलब होता है कंपलसरी, जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सिर ढका होना चाहिए, जूते चप्पल पहने नहीं होना चाहिए, सॉक्स नहीं होना चाहिए, मलिन कपड़े भद्दे कपड़े नहीं होना चाहिए। ये उसके रेगुलर पालन करने के लिए भी कुछ सावधानियां होती हैं, उसका पालन करते हैं। ऐसे ही घर में रहते हैं तो हम लोग बच्चों को जो देते हैं, आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, लहसुन नहीं खाओ, रात्रि भोजन ना करो, आदि आदि जो त्याग होता है वो बेसिक होता है, वो देना चाहिए। कोशिश करें 5 अनुभव फलों का ज्ञान दे, मध्य मांस मधु का ज्ञान दे, सप्त व्यसनों का शब्द याद करा दे बच्चों को। अगर बच्चे 6 साल की उम्र के हैं तो उनको ये चीजें कंठस्थ करवाना चाहिए। सप्त व्यसन, 3 मकार, मध्य मांस मधु और 5 अनुभव फलों के नाम, और देव दर्शन, प्रशंसा करना, प्रभु की दर्शन करना आदि ये जो बेसिक है, पानी छान के पीना, ये सारी चीजें सिखाना चाहिए। पालन का मतलब ये नहीं कि रेगुलर उठ करके करना ही पड़ेगा, उसको मालूम होना चाहिए कि चीज ऐसी होती है। दूसरी बात ये कि ज्यादातर लोग बच्चों को मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा बोलते हैं। आप जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा रहा है तो एक ही रट्टा मत लगाया। मान लो सुबह स्कूल जल्दी जाना पड़ रहा है, कोचिंग आता है, दिन भर समय नहीं मिलता, शाम को होता है, अब तो उसके पीछे पड़े हो मंदिर जा मंदिर जा मंदिर जा, तो वो कर नहीं रहा है, मालूम है, फिर क्यों घुटन में जा रहा है? थोड़ा सा बच्चों को ये भी बोलना चालू करो, भैया थोड़ा मधुर वचन बोल लिया करो, थोड़ा विनय कर लिया करो, थोड़ा सरल रहा करो, थोड़ा शांत रहा करो, थोड़ा अन्य लड़कियों के साथ, अन्य लड़कों के साथ तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा देखना अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे मुख से गंदे शब्द, अपवित्र शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप लोग थोड़ा ये भी बोलना चालू करो। मोबाइल हाथ में पकड़ा रहते हो तो उसमें भी गलत चीजें देखने के लिए उनको प्रेरणा दिया करो कि भाई मना करो, उसको प्रेरणा में मना करो, तो ये नहीं करना चाहिए। तो जो बेसिक स्वभाव, बुद्धि, हृदय, अंतःकरण निर्माण करने के लिए जो शब्द आपके मुख से निकलना चाहिए वो नहीं निकलते। वो मंदिर 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 मंदिर, ये तो मंदिर शब्द ज्यादा चलता है, आलू आलू आलू, प्याज प्याज प्याज, और बस ये 2-4 चीजें होती है जिसी के साथ उसको लपेट करके छोड़ देते हो। तो आपको लगता है मेरा लड़का मंदिर जाने लगा, पूजा करने लगा, मेरा मंदिर ये करने लगा लड़का, तो बोले चलो धर्म के रास्ते पर चलने लगा। तो ये वास्तविकता में इनकी कितनी अनिवार्यता मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी अनुकूलता है, बच्चा रुचि ले रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। चाहे वो मंदिर जा रहा हो चाहे नहीं जा रहा हो, लेकिन आप दोनों ही बच्चों को ये जरूर कहना चाहिए कि क्षमा करना सीख लो, दया करना सीख लो, विनय करना सीख लो, थोड़ा मधुर वचन बोलना सीख लो, पर लड़कियों को, लड़कों को कैसे देखते हैं, लज्जा कैसी होती है, वस्त्र कैसे पहनते हैं, ये सीख लो। बेसिक स्वभाव, बुद्धि, विचार, वाणी, इन चीजों के शब्द बोलना चालू करो। उसको मत कहो कि पालन करो, उसको कहो सुनाया करो।
तो सुनाने से ज्यादा लाभ होता है। जैसे बार बार बोलो बच्चों को विनय कर लिया करो, थोड़ा विनय की तरफ ध्यान दिया करो। दिन में 10-20 बार बोलो ऐसे शब्द, क्षमा करना चाहिए, थोड़े मधुर वचन बोलना चाहिए। गलती भी होती, मिस्टेक होती है तो बार बार जाकर के अपन माफी मांगते हैं, सॉरी बोलते हैं। तो गलती अपनी हो चाहे नहीं हो, ये भी सिखाओ कि हाँ क्षमा मांगने के लिए अपन सबसे पहले आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे उसके हृदय बुद्धि का जो सौंदर्य बढ़ेगा वो अद्भुत बढ़ता है। मंदिर जाने वाले व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होगा ये मैं लिख के नहीं दे सकता, लेकिन जिसका स्वभाव अच्छा है वो मंदिर नहीं भी जा रहा तो भी धार्मिक है। अगली जिज्ञासा के लिए मैं श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी को आमंत्रित करती हूँ, वहाँ और अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज जी, मैं दुकान पर मस्से की दवा देता हूँ और 21 रुपये गौदान में डलाता हूँ। वो वहाँ न देकर गौशाला में दान देता हूँ, महीने के 1000, 2000, 3000 भी हो जाते हैं। वो हम आपकी गौपचार हॉस्पिटल में देने लगे तो स्वागत है, चलेगा? चलेगा। अब जब तो मोटा पूरा हो ही गया उनका, खूब आया अच्छे से खूब दिया भी, ये सब है, सक्षम है वो संस्था है। तो उसी गुल्लक से ही उसमें ट्रांसफर होने लगा। हाँ, जोरदार तालियां। लेकिन ये जिज्ञासा मेरी स्वयं की है और लास्ट की जिज्ञासा है कि गलती सिर्फ एक पल की होती है, परंतु उससे होने वाले प्रभाव को जीवन भर महसूस करता है मनुष्य। ये क्या है? इसमें क्या कर रहे हैं? अच्छी बात है। इसमें क्या मतलब, प्रश्न क्या है इसमें? उसका प्रभाव सारे जीवन भर रहता है। क्योंकि हमारे पास मति ज्ञान सूत्र ज्ञान है और अतीत की सारी बातें हमें स्मृति में रहती है। मति ज्ञान के 5 भेद बताए तत्व सूत्र में। मति ही स्मृति संज्ञा चिंता अविनिबोध नर्थांतरम। तो जो हमारा ज्ञान है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हुआ, मैंने कोई कर्म किए यहाँ बैठ करके, तो कालांतर में मुझे वो याद आएंगे। अगर मैंने मन वचन काया से कोई शुभ कर्म किया है तो कालांतर में मुझे वो याद आते हैं तो खुशी मिलती है। और मैंने ही अपने मन वचन काया से इंद्रियों से कोई अशुभ कर्म किया है, कालांतर में वो भी मुझे याद आएंगे, याद आते ही मुझे पीड़ा देंगे। ये उसका स्वभाव है और हम इसके अलग नहीं हो सकते। इसीलिए हमेशा कर्म करते समय सावधानी से कर्म करें, ताकि कालांतर में आपकी स्मृतियां आपको तहस नहस कर देती है। हम भगवान के प्रति विनय भाव, भक्ति का भाव रखते हैं, लेकिन हमारा मन भगवान तक पहुंचता नहीं। जब भी हम पूजन पाठ जाप सूत्र आदि करने के लिए बैठते हैं, चाहते हैं कि यहाँ थोड़ा व्यवस्थित हो जाए हमारे धार्मिक अनुष्ठान, लेकिन अतीत की स्मृतियां हमारे मन को मैला करके, अशांत करके, पीड़ित करके, दुखित करके, व्यथित करके वो निकल जाती है। और वर्तमान समय में हम जो आराधना करने के लिए क्षण मात्र के लिए जो परिवार छोड़ करके आए हैं, वो भी असफल हो जाता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही हमें अच्छा स्वभाव, अच्छी बुद्धि, 5 इंद्रियों का अच्छा उपयोग करना अगर कोई सिखा देता पहले से ही, तो आज आप आंख बंद करने के उपरांत जो आपके सामने विपत्ति आपकी खड़ी होती वो कभी आती ही नहीं है। आपका अतीत का जीवन ही आपको याद आता है और वो याद आना ही आपको स्वर्ग और मोक्ष ले आने के लिए रोक देता है। ऐसी स्थिति में या तो दो प्रकार की उपचार विधि है इसकी। एक तो आत्मनिंदा करे निरंतर, और दूसरा है गुरु के सामने उपस्थित होकर के उसका प्रायश्चित करे। तो प्रायश्चित से और आत्मनिंदा से उसका भार थोड़ा सा कम हो जाता है। कभी हमसे झूठ बोला जाता है, चोरी हो जाती है, कभी हिंसा हो जाती है, नाना प्रकार के सारे कर्म हमसे हो जाते हैं। बाल्यावस्था के, युवावस्था के, प्रौढ़ावस्था के, व्यापार में, परिवार में बहुत सारी चीजें होती है, नहीं करने योग्य कार्य भी हो जाते हैं हमारे यहाँ से। तो ऐसे उन गुप्त कर्मों के प्रति हम लोग एक दूसरे किसको कह नहीं पाते, बुला नहीं पाते, सुना नहीं पाते। कहने तो लगता है कि भाई कैसे कौन गुप्त रखेगा हमारे बातों। तो प्रभु के सामने उसकी आत्मनिंदा जरूर करना चाहिए। और कोई अगर संत है, गुरु है आपके कोई, तो उनका स्वभाव भी गंभीर होना चाहिए और उनके मन में और आपके मन में दोनों के प्रति सद्भाव होना चाहिए, ताकि अपना से गुरु के सामने अगर बात रखे तो वह कभी भी अपनी बात को किसी के सामने प्रकट ना करे। ऐसे गंभीर स्वभाव के कोई गुरु मिले
आप उनके सामने भी उस बात को रख करके उसके बोझ से थोड़ा सा मुक्त हो जरूर सकते हैं, लेकिन स्मृतियां नहीं मिटेगी कभी, यादें कभी नहीं मिटा सकते, यादें तो दर्द देगी। लास्ट में जिज्ञासा करती है हमारी मराठी में सामायिक कैसे करना है और श्रावक को कितनी बात? सामायिक का जो अर्थ है 5 पापों से निवृत्ति का संकल्प लेना, गृहस्थों के लिए पहले तो यही कहा है कि जब भी वो अपने गृहस्थ के कार्यों से मुक्त होता है तो सामायिक में जरूर बैठना चाहिए प्रत्येक गृहस्थ। सामायिक शब्द का क्या मतलब होता है? तो कुछ समय ऐसा गुजारना जिस समय आपने संकल्प पूर्वक, इरादा पूर्वक, जैसा कि आप यहाँ बैठ रहे हैं, घर में बैठो, छत पे बैठो, कहीं भी बैठ सकते हैं, 5 मिनट भी बैठ सकते हैं, 10 मिनट भी बैठ सकते हैं, 1 घंटा भी बैठ सकते हैं, दिन भर भी बैठ सकते हैं, 6 महीने भी बैठ सकते हैं, 1 साल भी बैठ सकते हैं, कितने भी समय के लिए बैठो, लेकिन दिन में 2-3 बार सामायिक तो सबको करना चाहिए। बैठ करके बस खाली शरीर को हिलाना डुलाना नहीं, अपने श्वासोच्छ्वास को थोड़ा धीरे धीरे शांत शांत लेके रहना, शरीर को पूरा ढीला छोड़ना, और सबसे पहले अपने दिमाग से ये बोलो कि मैं अगले 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, अथवा जब तक मुझे कोई बुलाता नहीं है तब तक आप कंडीशन रख लो अपने हिसाब से, अपने परिवार, अपनी अनुकूलता से। मैं इतने समय के लिए हिंसा का त्याग करता हूँ, झूठ का त्याग करता हूँ, चोरी का त्याग करता हूँ, मैथुन का त्याग करता हूँ, परिग्रह का त्याग करता हूँ, मैं 25 प्रकार की कषायों का त्याग करता हूँ, मैं 4 संज्ञाओं का त्याग करता हूँ, 15 प्रमाणों का त्याग करता हूँ, सारी परिग्रह का त्याग करता हूँ। ऐसा बस बोलो और बार चुपचाप बैठ जाओ, आंखें बंद रखे, शरीर को हिलाए डुलाए नहीं, श्वासोच्छ्वास की तरफ ध्यान दे, माला फेर ले तो कोई दिक्कत नहीं, स्तुति पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं, मन ही मन आपको कुछ पाठ पढ़ना है पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दिन में कम से कम 2-3 बार आपको एकांत में अथवा किसी कमरे में से 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट तक बैठना चाहिए। बैठने के उपरांत और संकल्प लेने के बाद भी आपके दिमाग में 50 तरीके की बातें चलेगी, उसको चलने दो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। दुनिया भर के ख्याल आएंगे, दुनिया भर की बातें होंगी, दुनिया भर के सारे प्रपंच आएंगे दिमाग में, आ करके उसको जाने दो। तुम ना किसी भगवान को याद करो, ना किसी स्थिति को, ना किसी जिनेंद्र भगवान को, ना सिद्धों को, तुम कुछ करो ही नहीं। जो दिमाग में आ रहा है उसको आने दो, जाने दो। तुम बस खाली संकल्प लेके बैठ जाओ कि मैं इतने समय के लिए 5 पापों को छोड़ करके बैठता हूं। आप लोगों को क्या है कि जैसे आप बंद करके बैठते हैं तो ये दिमाग में जो तांडव चलता है ये तुरंत आपको लगता है कि बस बंद हो जाए। आदिनाथ भगवान 1000 साल तक बैठे थे, आप बंद करके, उनका तांडव बंद होने में 1000 साल लग गए थे। समझ में आया? अब तुम एक ही बार प्रश्न पूछ करके समाधान भी 1 ही घंटे में चाहिए और महाराज कुछ बोल दे और हम जाके कर ले और हमारा मन ठिकाने लग जाए। बाहुबली भगवान एक साथ बंदर खड़े थे, धूप में, ठंडी में, बरसात में, तो मन उनका ठीक नहीं हो पाया। इसलिए आप लोगों को संकल्प शक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि आंख बंद करने के उपरांत आपका मन कहाँ जा करके क्या गुड़ गोबर कर रहा है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहिए। वो आएगा, वो करेगा, वो तांडव मचाएगा, उससे आप अलग नहीं कर सकते। ये कोई जवान आम है, जवान बिल्कुल अभी अभी हरा 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 सा है, अब वो आम कितना भी ध्यान में बैठे, क्या अपने अंदर की खटास का अनुभव उसको होना बंद हो जाएगा क्या? कितना भी ध्यान में बैठ जाए। तो प्रत्येक उम्र में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, किसी को घर का प्रेम मिलता है, किसी को घर में प्रेम नहीं मिलता, किसी का सम्मान है, नहीं है, किसी के पास भोजन है, नहीं है। अनेक प्रकार की यातनाओं से हम सभी अलग अलग दुखों से भरे पड़े जीव है। जैसे ही हम आंखें बंद कर लेते हैं, हमारे जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें दिमाग ला करके हमारे दिमाग को दिखाने लग जाता है। ये उसका काम है, उसको करने दो। तुम्हारे आंख बंद करने के बाद भगवान में ही मन लगना चाहिए। ये कोई ठेका लेकर नहीं बैठी, ये कोई जरूरी भी नहीं है। ये जबरदस्ती कि आप लोगों के दिमाग में ऐसी फितूरी भरा जाती है कि आंख बंद करें मतलब भगवान देखना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। ये सब गलत साधना है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। जब कोई छोटा सा बालक साइकिल चलाना सीखता है तो क्या यहाँ से झांसी भेजोगे सीधा सीधा उसको? नहीं भेज सकते हम उसको झांसी। हम कहेंगे भाई यही आंगन में, यही घर में थोड़ा बहुत काम चलाना सीख ले, पैडल मारना सीख ले, बैलेंस बनाना सीख ले,
गड्ढे को चकमा देकर के हैंडल घुमाना सीख के बहुत। तो पहली बात तो यही है कि ध्यान में बैठने के उपरांत आपको भगवान की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ध्यान में बैठता है और उसको लगता है कि मेरा मन भगवान में लग जाए, तो ये संसार की सबसे बड़ी अज्ञानी और मूर्ख साधना है। तो ध्यान आंख बंद करने के बाद आपको करना क्या है, क्योंकि दिमाग है, दिमाग आप लोगों के जीवन में जितने इंसान हैं उन सारे इंसानों के चेहरे को दिखाई देगा। अलग अलग इंसानों ने आपके साथ अलग अलग हरकतें की है, वो भी सारी याद आएगी, वो दिमाग दिखाएगा। हो सके तो ये भी जरूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूं, जरूरी सिर्फ इतना है कि एक निश्चित समय जब भी आपको टाइम मिले, कोई दोपहर के 12 ही बजे तो सामायिक में बैठना जरूरी नहीं है। जब आपका दिमाग आपको ये कहेगा कि मेरे सारे काम हो गए, मैं फुर्सत हूं, जिस समय आपका ये दिमाग आपको ये बोलेगा, समझ लेना वही आपके लिए सामायिक का सही समय है। सामायिक का साधना इसलिए है कि ताकि आप 5 पापों से कुछ समय तक दूरी का अनुभव ले लो। तो उस समय बस आप आंख बंद करके बैठे और संकल्प ले, शरीर को हिलाना नहीं, डुलाना नहीं, जैसा भी बैठना बैठ जाओ, पद्मासन सुखासन कैसा भी, और श्वासोच्छ्वास को धीरे धीरे ले लो आराम से बिल्कुल। और बस 5 पापों का त्याग करता हूँ, 25 कषायों का त्याग करता हूँ, 4 संज्ञाओं का त्याग करता हूँ, 15 प्रमादों का त्याग करता हूँ, बस बैठ जाओ, बस त्याग करके बैठ जाओ और कुछ नहीं करना है। तो आपको मन की तरफ देखना ही नहीं कि मेरा मन क्या कर रहा है। आपका संकल्प हो गया, 10 मिनट बैठने का संकल्प है, 10 मिनट बैठो, 10 मिनट हिलना नहीं, डुलना नहीं। अब वो मन चाहे पाप करे, अधर्म करे, कुछ भी करे, आपको कोई लेना। 3 महीने पहले बैठो, 3 महीने के बाद फिर आप जब आओगे कि महाराज ये बैठने का अभ्यास हो गया मेरा, मैं रेगुलर 3 महीने तक बैठ गया, फिर मैं आपको एक साधना दूंगा, आपको कहूंगा कि आप अब आपको एक काम करना है। भगवान नहीं देता मैं कभी कभी किसी का किसी, भगवान समस्या का समाधान नहीं है। भगवान को याद करोगे तो बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा लिखते। आपको ये साधना मैं बताता हूं, कर लेना उसको। आंख बंद करने के बाद जितने इंसान तुम्हें याद आएंगे, तुम हर इंसान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करोगे अपने दिमाग से, उसी समय उतने समय के लिए। जैसे मान लो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और मान लो मेरा कोई दुश्मन है और मैं आंख बंद करके बैठ गया और मुझे याद आ गया, जिसने मुझे गाली दी, निंदा की, जिसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, वो इंसान याद आने लगे। तो मैं क्या करता हूँ, उसी समय मेरे दिमाग को कहता हूँ कि ये जो इंसान याद आ रहा है उसके साथ अभी के अभी अपने दिमाग से अच्छा व्यवहार कर। जैसे कोई पुरुष याद आ गया, कोई स्त्री याद आ गई, कोई वैरी याद आ गया, कोई निंदक याद आ गया, तो मैं तुरंत कहता हूँ इसको बहन मान ले, इसको भाई मान ले, इसको क्षमा कर ले, शांति रख ले, दया कर ले इस पर, ऐसा। तो अपने दिमाग को मैं क्षमा करने के लिए कहता हूँ कि भाई इसको क्षमा कर, गुस्सा नहीं करे इसको। तो याद आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ जब आपका दिमाग अच्छा व्यवहार करने लग जाएगा तो आपको काफी शांति और सुकून मिलने लग जाएगा। और हमें इसी में पास होना है। हम भगवान में हमारा मन लग जाए, इसमें हमारा कोई पास नहीं है, कोई फल नहीं मिलने वाला। चिल्लर चवन्नी का पुण्य लेकर के बैठ जाओ। इसलिए ध्यान रखना, जब भी आप सामायिक में बैठो, प्रत्येक व्यक्ति को सामायिक करना चाहिए। उसका नियम लो चाहे नहीं लो, लेकिन दिन में 2 बार 3 बार जब भी आपका दिमाग आपको ये बोले कि मेरे काम से अपनी फुर्सत हो गया, चाहे दोपहर के 12 हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, मेरे पास अभी कोई काम नहीं, फुर्सत में हो, 10 मिनट बैठ जाए। 5 पापों का त्याग का संकल्प लेकर के जब आप बैठते हो तो आप विश्वास नहीं मानोगे, इतनी प्रचंड ऊर्जा आपके आत्मा में एकत्रित हो रही होती है उतने समय के लिए। क्योंकि हम जीवन भर तो छोड़ नहीं पाते, 5 पाप 24 घंटे भी छोड़ नहीं पाते। 10-10 मिनट के 3 पैकेज कर दो, ये अद्भुत फल देता है। ये ध्यान रखना है। अहिंसा परमो धर्म की जय। सभी लोग साथ में आचार्य